हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंक्शन और मैपिंग का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बीसीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आपके सिलेबस में है। और आप मास्टर डिग्री भी करेंगे तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आपका हेल्पफुल होगा। और आपके नेट और यूजीसी नेट और आपके गेट के एग्ज़ाम में भी ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ते जाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आती है। तो देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये आपका फंक्शन और मैपिंग होता क्या है। अब फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है बोल रहे हैं हम, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। अब ये कैसा रिलेशन है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमें क्या करना है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करेंगे। नॉन एम्प्टी मतलब एटलीस्ट वहाँ पर एक एलिमेंट होगा ही, तो वो क्या आ गया आपका नॉन एम्प्टी सेट। If every element of the first set A is related to an unique element of B, ये क्या बोल रहे, जैसे कि आपका कोई सेट A है और ये कोई आपका सेट B है, तो A के जो एलिमेंट होंगे वो यूनिकली किसी न किसी B के एलिमेंट को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। इसलिए लिखा है क्या, सेट A इज रिलेटेड टू एन यूनिक एलिमेंट ऑफ द B। इसमें के किसी न किसी एक यूनिक एलिमेंट को क्या करेंगे, ये रिलेट करेंगे बाई सम डिफाइनाइट रूल। आपको कोई ना कोई रूल देगा, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या करेगा आपका जो ये फंक्शन है, जिसको ये हम फंक्शन और मैपिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, वो क्या करेगा, किसी न किसी यूनिक डेफिनेशन के थ्रू या यूनिक एलिमेंट के थ्रू क्या करेगा, उसे डिफाइन करेगा। देन एफ इज़ अ कॉल्ड अ फंक्शन। तब हम क्या बोलेंगे, अगर किसी स्पेशल रूल के थ्रू अगर इसको रिलेट करता है तो अब तब हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। और फंक्शन को ही क्या बोल सकते हैं हम, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड इज डिनोटेड बाई द। अब क्या देखो, अगर कोई चीज़ें यहाँ से एक सेट से आपके दूसरे सेट में किसी रिलेशन के थ्रू क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है या ये मैपिंग है आपकी। अब इसे डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक, एफ ऑफ ए टू बी, ये बोल रहे हैं क्या, एफ गोज़ टू ए टू बी, ये फंक्शन है। जैसे कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, या तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ए क्या कर रहा है, आपका कोई सेट है और बी कोई आपका सेट है, तो इसे कैसे रीड किया जाता है, एफ ए इंटू बी। एफ कोई फंक्शन या रिलेशन है जो कि क्या बोलना चाह रहा है, ए से बी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब इसी का एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि ये सेकंड डेफिनेशन, वो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, ये सेकंड डेफिनेशन। अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी if to every element x of A there is associated and unique element of y of B such that x y belongs to f, that is f a cross b। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, ए कोई हमारा सेट है, ये कोई हमारा बी सेट है। ये क्या सेट है, ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। इसका एलिमेंट एक्स है, इसका एलिमेंट वाई है, ये लिखा हुआ है ना, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, तो ये इससे रिलेट कर रहा है, ये एक्स से वाई रिलेट कर रहा है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, ए सेट का कोई एलिमेंट एक्स है, ऑफ ए देयर इज एसोसिएटेड यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई ऑफ बी, बी का कोई यूनिक एलिमेंट है वाई, उसको क्या कर रही है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, बी सच दैट, अब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या बोलेंगे, एक्स वाई इस फंक्शन में है, क्योंकि हम बिलोंग्स टू एफ लिखे हैं, दैट इज एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, अब कंडीशन फॉर मैपिंग फ्रॉम द सेट ऑफ ए टू बी। अब कुछ कंडीशन होती हैं, अब देखो यहाँ पर, अब और के साथ हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एफ विल बी अ मैपिंग फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। हम इसको फंक्शन या मैपिंग कब बोलेंगे, जब ये कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन या पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तभी हम उसे मैपिंग या फंक्शन बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट ए शुड बी डेफिनेटली एफ रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट बी। जैसे मैंने बोला कि आपका ये कोई सेट है और ये आपका कोई सेकेंड सेट है, ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट ए, इसके सारे एलिमेंट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट ए शुड बी डेफिनेटली एफ रिलेटेड या फंक्शन से रिलेट करने चाहिए टू सम एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट बी। ये इनके सारे एलिमेंट जो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, सारे के सारे एलिमेंट बी के किसी न किसी या कुछ एलिमेंट से क्या करनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए। तब हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये फंक्शन है या मैपिंग है। ए के सारे एलिमेंट बी के सम या कुछ एलिमेंट से क्या करनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए, तब हम बोलेंगे उसको फंक्शन है। सेकंड क्या बोल रहे हैं, टू और मोर एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ एक से ज़्यादा, मोर देन वन,
2 or more element of B should not be associated to any one element of A। अब क्या बोल रहे हैं देखो, इसके अंदर दो या दो से मोर देन 2 एलिमेंट को क्या नहीं होने चाहिए, ए के साथ एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। ये लिखा है ना, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ बी के मोर देन 2 एलिमेंट शुड नॉट बी एसोसिएटेड टू एनी वन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब देखो ये ऐसा डायग्राम देख लो, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, इसके मोर देन 2 एलिमेंट किसी एक के साथ, 2 यानी 1 एलिमेंट, मतलब ये ऐसे रिलेट नहीं कर सकता। कौन? फंक्शन रिलेट ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ये बोल रही क्या कि ये दो एलिमेंट, अगर बी के दो एलिमेंट को एक एलिमेंट जो कि ए सेट का है उसके साथ हम रिलेट नहीं करा सकते या एसोसिएट नहीं करा सकते। बट 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए, क्या बोल रहे हैं, बट 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए मे बी एसोसिएटेड टू वन एलिमेंट ऑफ बी। आपके ए सेट का एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट से भी रिलेट कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है, मोर देन वन एलिमेंट से भी एसोसिएट कर सकता है। एक बारी फिर से सेकंड डेफिनेशन में बता रही हूँ, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ बी शुड नॉट बी एसोसिएट टू एनी वन एलिमेंट ऑफ ए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, ये सेट है आपका बी, ये है आपका सेट ए। ठीक है, इसका एलिमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, ये एलिमेंट भी इससे रिलेट कर रहा, 3 भी 1 से रिलेट कर रहा, ऐसा फंक्शन में अलाउ नहीं है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि फंक्शन में ये अलाउ नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो इमेज और प्री इमेज क्या होता है। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी ना तो ये टर्म यूज़ करूँगी, इसलिए पहले मैं बता दे रही हूँ कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, हम लेट एफ ए इंटू बी, ये एफ फंक्शन हो गया हमारा, ए से कहाँ जा रहा है, बी, ए सेट है हमारा, ये बी सेट है हमारा। लेट वन एलिमेंट ऑफ एक्स, ए का एक एलिमेंट क्या है आपका एक्स, ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट वाई ऑफ बी, बी का आपका एक एलिमेंट क्या है वाई, बाई द मैपिंग ऑफ एफ। ये किस मैपिंग के थ्रू, इस एफ मैपिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। देन वाई इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ एक्स, तो हम किसको मैपिंग ऑफ, देन वाई इज कॉल्ड, वाई कहाँ है, ये वाई यहाँ पर है ना, तो वाई को हम क्या बोलेंगे, एफ इमेज ऑफ एक्स, एक्स का इमेज बोलेंगे, वो भी कैसा इमेज, एफ इमेज बोलेंगे। किसको, जो सेकेंड सेट का एलिमेंट है उसको, मतलब वाई को क्या बोलेंगे, एफ इमेज ऑफ एक्स, एक्स का क्या है वो एफ इमेज है। एंड इज ए डिनोटेड बाई एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वाई इक्वल्स टू क्या लिखा है हमने, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या बताना चाह रहा है कि ये जो y है वो x का f इमेज है। ठीक है, हैंस f इमेज ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, f इमेज है किसका, x का, वो क्या है आपका y, जिसको ही हम लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x। ठीक है, x क्या है, एक आपका a का एलिमेंट है, x का f इमेज कहाँ है, y है, जिसको क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x। y को x का f इमेज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ f x के आगे लगा है ना, तो y को f का x इमेज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, देखो x इज अ कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y, ये प्री है क्योंकि ये पहले आता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, x को प्री इमेज ऑफ y। x, ये x है ना, प्री रखा है, पहले रखा है, तो ये क्या हो गया, y का प्री इमेज। जबकि यहाँ पर क्या बोले, मैपिंग ऑफ f, देन y इज कॉल्ड द f इमेज, y को f इमेज बोलना है क्योंकि y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, दिमाग में याद रखने के लिए आपको न्यूमोनिक्स बता रही हूँ मैं क्या, कि y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा है ना, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, कि y आपका क्या है, f इमेज है किसका, x का, क्योंकि लिखे हैं y इज कॉल्ड द f इमेज ऑफ x। ठीक है, y को हम बोल सकते हैं क्या, f इमेज है x का, और x को y का प्री इमेज बोलेंगे क्योंकि ये पहले बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब डोमेन क्या होता है, यहाँ पर देखो, डोमेन ऑफ अ मैपिंग, लेट एफ ए इंटू बी इज अ मैपिंग, देन डोमेन ऑफ एफ, फर्स्ट सेट ए, ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया क्या आपका सेट बी। ठीक है, ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, डोमेन ऑफ एफ फर्स्ट सेट ए, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, डोमेन, क्या बोलेंगे, डोमेन। फिर सेकंड सेट है आपका बी, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, को डोमेन, क्योंकि देखो पहले डोमेन है, पहले पहला सेट आएगा, फिर उसके बाद का आएगा तो को डोमेन बाद में आएगा। ठीक, तो डोमेन फर्स्ट सेट हो गया, को डोमेन सेकंड सेट के एलिमेंट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं अब रेंज क्या होता है। ठीक है, अब क्या देखो, डोमेन ये हो गया आपका डोमेन सेट ए, कोडोमेन कहाँ होगा सेट बी में, इसके अंदर एलिमेंट सपोज करो 1 2 यहाँ 1 2 एंड 3 है। ठीक है, लेट एफ ऑफ ए इंटू बी इज अ मैपिंग देन रेंज ऑफ एफ सेट ऑफ ऑल एफ इमेज ऑफ ए सेट के जितने एफ इमेज होंगे यहाँ पर, एफ इमेज सपोज करो इन दोनों का बस बना, ठीक है ना, 1 का 1 से, 2 का 2 से, एफ इमेज सिर्फ 2 एलिमेंट के बने। ठीक है, ये एफ इमेज बनता है इसमें से, ये क्या है, ये प्री इमेज है, तो इसलिए लिखा है क्या, रेंज ऑफ द एफ सेट ऑफ ऑल एफ इमेज ऑफ ए का एफ इमेज कहाँ बनेगा, बी सेट के अंदर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, वेयर एफ ऑफ ए रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ एफ। एफ ऑफ ए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एफ ऑफ एक्स बनता है, कौन से सेट में, सेट बी में, इसलिए हम एफ ऑफ ए बोलेंगे तो इस सेट की बात करेंगे, कौन से सेट की, बी सेट की। रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ एफ, नोट दैट ऑल एफ इमेज आर द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, हैंस रेंज इज शुड सबसेट ऑफ बी। अब मैं आपको इस थ्योरी लैंग्वेज से बाहर जाके आपको समझाती हूँ। अगर मैं बोली आपको ये 1 2 लिखा है, इधर 1 2 3 लिखा है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये डोमेन है, ये क्या है आपका कोडोमेन है। कोड अब मैं बोल रही हूँ इसका इसके साथ एसोसिएट है, ये इसके साथ एसोसिएट है। ठीक है, अब देखो इसका एफ इमेज यहाँ पर है, इसका एफ इमेज यहाँ पर है। ठीक है, जो नहीं है उसको नई रेंज में काउंट करेंगे, जिसका एफ इमेज है, ये सेट है ना आपका ए सेट के, अगर बी में जितने एफ इमेज होंगे, एफ इमेज बनेंगे, जैसे ये 1 और 2 आ गया इसके अंदर है ना, तो इसको बोलेंगे क्या हम, रेंज। ठीक, क्या बोलेंगे, रेंज, जो कि एफ इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, जो कोडोमेन के अंदर आपके फर्स्ट सेट का एफ इमेज क्रिएट करेंगे वो आएंगे रेंज के अंदर। एक बारी मैं रिवर्स करके फिर से बता रही हूँ, अगर आपका कोई सेट ए है या आपका कोई सेट बी है, यहाँ एलिमेंट 1 एंड 2, यहाँ 1 2 एंड 3 है, 1 1 के साथ एसोसिएट कर रहा है, 2 2 के साथ एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, इसका इसके पास इमेज है। ठीक, तो ये जो आपका एफ इमेज यहाँ पर बना, इस एलिमेंट का एफ इमेज जो यहाँ पर बना वो रेंज के अंदर आएगा, 2 का जो एफ इमेज बना वो रेंज के अंदर आएगा, कभी भी 3 उसके अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो आपके इस सेट के किसी भी एलिमेंट का एफ इमेज नहीं है। ठीक है, तो डोमेन के अंदर जो एफ इमेज क्रिएट करेंगे सेट ए का या आपके डोमेन का, उसको ही हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, आगे आगे अगर और किसी जगह यूज़ होगा तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगी, यहाँ पर भी एक बार और मेंशन करके मैं आपको बता दूंगी कि आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है। देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए मैपिंग और अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि वो मैपिंग है, फंक्शन है। ठीक है, एक बारी मैं पहले यहाँ पर आपको और बता देती हूँ क्या, कि अगर ये कोई सेट है, इसको ही बोलते हैं क्या हम, डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन के अंदर कुछ रेंज होगी, कौन रेंज में आएगा, 2 3 4 लिख दी मैं यहाँ, 4 5 6 देन 7 लिख दी मैं। ठीक है, ये 2 4 को रिलेट कर रहा है, 3 5 को रिलेट कर रहा, 4 7 को रिलेट कर रहा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है रेंज की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो रेंज के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी जो कि एफ इमेज क्रिएट कर रही, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 2 का एफ इमेज क्या है 4 तो लिखेंगे 4, 3 का एफ इमेज क्या है 5 तो लिखेंगे 5, आपके 4 का एफ इमेज क्या है 7, तो रेंज के अंदर सिर्फ वही वैल्यू आएगी जो कि एफ इमेज क्रिएट करती होगी। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैपिंग और फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सेट गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट के एलिमेंट जो कि ऑर्डर पेयर में दिए होते हैं, इस टाइप का अगर कोई लिखा हुआ है तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक, विल बी रिप्रेजेंट अ मैपिंग और अ फंक्शन। अब सपोज करो कि मैं, अब देखो यहाँ लिखी मैं 2, यहाँ लिखा है क्या 4, तो मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूँगी, क्यों, क्योंकि इसके साथ रिलेट कर रहा है। वैसे ही मैं क्या लिखूँगी, 3 लिखूँगी, कॉमा लिखूँगी 5। ठीक, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। विल रिप्रेजेंट अ मैपिंग और फंक्शन, ये यही तो रिलेट कर रहे हैं, यही तो फंक्शन है ना, इनके बीच जो रिलेशन है, ये जो एसोसिएट कर रहा है वही क्या है, फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। इफ़ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आर डिस्टिंक्ट वाइल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में बी डिस्टिंक्ट और सेम। अब देखो फर्स्ट के क्या होंगे बोल रहे हैं, ऑलवेज हमेशा क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों बोली, क्योंकि मैं अभी पिछले में आपको ऐसा बताई थी, अगर यहाँ 1 2 लिखा है, यहाँ 1 2 लिखा है, यहाँ 3 भी लिखा है, तो ये इसके साथ ऐसे रिलेट कर सकता है, ये इसके साथ वापस जाके 1 से रिलेट नहीं कर सकता। अगर आपने ऐसे रिलेट करा दिया या ऐसे ही एसोसिएट करा दिया तो वो आपके फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर देगा, फॉल्स प्रूफ कर देगा। इसलिए इन्होंने कहा कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ पर रिपीटेशन आपको अलाउ है, मतलब आप ऐसा करा सकते हो, ऐसे कोई एक यहाँ से आपका इसी के साथ 2, मतलब
दो रिलेशन इधर क्रिएट कर सकते हैं बट कोई भी इस डायरेक्शन में यहाँ पर एसोसिएट नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट, फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कि फंक्शन को कैसे ऑर्डर्ड पेयर में हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन। अब उसकी डेफिनेशन, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अब ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट है। द फंक्शन और मैपिंग एफ ए इंटू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस बी के अंदर मोर देन वन एलिमेंट हो सकते हैं और ये उसका क्या है, एक सबसेट है बोल रहे हैं, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। वो क्या करता है, इसकी कुछ कंडीशन उसको सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर। अब सपोज करो कि मैं आपको वैल्यू लिख के दे रही हूँ 1 2, यहाँ पर लिखा मैंने, ये सेट ए है आपका। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पर ए और बी है, ये क्या है आपका सेट बी है बोल रही हूँ मैं। ठीक, जब इसका आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी करोगे या क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी देन 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। तो इसलिए क्या लिखे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि मैं लिखी, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, तो इसका पहले ही लिख रही हूँ ना, पहले 1 ए लिख रही हूँ देन 1 बी लिख रही हूँ, फिर 2 ए 2 बी लिख रही हूँ, पहले एलिमेंट ए के ही लिख रही हूँ ना, यही बोला जा रहा है यहाँ पर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, इस फंक्शन में बिलोंग करेंगे। फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा बी का डैश बिलोंग्स टू एफ। अगर क्या बोले जा रहे हैं, दोनों के दोनों इस फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं या बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होंगे यहाँ पर बी इक्वल्स टू बी का डैश होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ मैपिंग, कि आप मैपिंग के अंदर कितने टाइप के डिफरेंट मैपिंग होती है। पहला क्या लिखे हम, ऑन टू और सर्जेक्टिव मैपिंग, ऑन टू और सर्जेक्टिव मैपिंग। अब क्या लिखा है इसका आपका डेफिनेशन, इफ अ मैपिंग एफ ऑफ ए इंटू बी सच दैट द रेंज ऑफ द सेट बी दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। रेंज मतलब अभी मैंने बताया ना, यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं वो इधर की किसी एलिमेंट से क्या करने चाहिए, रिलेट करने चाहिए, तब वो रेंज के अंदर आएंगे आपके। तो ये लिखा हुआ है क्या, रेंज टू द सेट बी दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, then the following or function is f is called onto or surjective mapping. Thus a mapping f of a into b will be the onto if a f of a equals to b। देखो मैं आपको डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, आपको पेपर में ये डेफिनेशन लिखना है बट समझना है कैसे कि वो ऑन टू या सब्जेक्टिव है। ऑन टू ये बोलता है कि अगर यहाँ पर आपका कोई एलिमेंट है 1 2, यहाँ पर 1 2, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको सपोज करो 1 3 कर दे रही हूँ, इसको कर देती हूँ कि आपका ये 1 2 ही रहेगा, इसको मैं 4 3 कर दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ 4 1 को रिलेट कर रहा है, 3 2 को रिलेट कर रहा है। ठीक, तो ऑन टू ये बोलता है कि सेकंड जो आपका कौन सा आपका कोडोमेन वाला सेक्शन है ना, वहाँ पर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होनी चाहिए। कहाँ बोल रही हूँ, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होनी चाहिए, फ्री नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पर 4 1 को रिलेट कर रहा है, 3 2 को रिलेट कर रहा है, यहाँ पर आपके सेकंड सेट में कोई एलिमेंट फ्री है क्या, नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका ऑन टू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके कोडोमेन में कोई भी चीज़ें ब्लैंक या किसी से भी कोई रिलेट नहीं कर रही है, ऐसी कंडीशन नहीं है। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगा क्या, कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होता है। यहाँ पर कोडोमेन इक्वल्स टू क्या होता है बोल रही हूँ, रेंज, क्योंकि मैंने बोला अगर वो एफ इमेज क्रिएट करेगा तो वो रेंज के अंदर आएगा, और यहाँ पर सारे के सारे रिलेट करने चाहिए ये बोला जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होगा किसमें, ऑन टू या सर्जेक्टिव मैपिंग में। ठीक है, अब देखो ये हो गया उसका डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो क्या कि इसमें आपका ए फर्स्ट वाले के साथ, बी सेकंड वाले के साथ, सी थर्ड वाले के साथ, डी फोर्थ वाले के साथ। आपको ये राइट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपको फ्री दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यही बोल रहे हैं कि जिस भी आपके मैपिंग में डोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ डोमेन और नंबर ऑफ रेंज, या ये जो रिलेशन है अगर वो सेम हो जाते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, ऑन टू मैपिंग, और इसमें कभी भी सेकेंड सेट के एलिमेंट फ्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अभी इनटू मैपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इनटू मैपिंग की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इनटू मैपिंग क्या बोल रहे हैं, इफ अ मैपिंग एफ ऑफ ए इंटू बी इज सच दैट द रेंज ऑफ एफ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। इनटू मैपिंग क्या बोल रहा है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, किसी सेट में एटलीस्ट जो उसका सुपर सेट होगा ना, उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो उसको प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं सच दैट द रेंज ऑफ एफ
रेंज ऑफ एफ मतलब जो कोडोमेन वाला सेक्शन है ना, वहाँ पर एटलीस्ट वन एलिमेंट फ्री होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट बोल रही हूँ मैं कि जो आपका कोडोमेन वाला सेक्शन है या सेट वी के अंदर जो कोडोमेन वाला पार्ट होता है, वहाँ पर एटलीस्ट वन एलिमेंट फ्री होने चाहिए। जबकि ऑन2 में बोल रहे थे हम कि एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होने चाहिए, सारे के सारे फुल फील्ड या एसोसिएट होने चाहिए। जबकि इनटू क्या बोलते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट फ्री होनी चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं एफ ऑफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन द मैपिंग और फंक्शन, देन द मैपिंग और फंक्शन एफ इज कॉल्ड इनटू मैपिंग। इन अदर वर्ड, इफ अ मैपिंग एफ ऑफ ए into B is such that there is at least one element in the codomain B into codomain B which is not the F image of any element in A। क्या नहीं होना चाहिए, कोडोमेन में जो B है उसका F इमेज क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, then F is called mapping F into B, thus a mapping F of A into B will be into mapping, ये आपका into mapping बन जाएगा। ठीक, अब देखो ये उसका डायग्राम है। मैं बोल रही हूँ क्या कि हम ऑन2 में बोलते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ तो ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है। यहाँ पर कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जबकि इनटू यही बोलता है कि मेरे को जो कोडोमेन वाला सेक्शन है वहाँ पर फ्री एलिमेंट चाहिए। यहाँ पर ए भी फ्री है, बी भी फ्री है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, कम से कम कितने, कम से कम एक एलिमेंट फ्री चाहिए उसको। तो यहाँ पर तो 2 मिल गए, तभी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 1 1 और इंजेक्टिव मैपिंग। मैपिंग एफ ऑफ ए इंटू बी इज कॉल्ड 1 1 और 1 to 1। इन शॉर्ट 1 इफ डिफरेंट एलिमेंट ए हैव अ डिफरेंट एफ इमेज इन बी। 1 1 क्या बोलता है, देखो ये 2 है, ये डायरेक्ट 6 से कर रहा है, 5 है 15 से, 10 है 30 से, ये 1 1 है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 15 को ही रिलेट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, डायरेक्ट ये इसको रिलेट करने चाहिए। ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल ही होना चाहिए। 1 1 मतलब ऐसा 2 है तो ये 6 है, फिर इधर 5 है तो ये 15 है, ये हो गया 1, ये हो गया 1। एक एक के साथ क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। इफ डिफरेंट एलिमेंट ए हैव डिफरेंट एफ इमेज, ए के डिफरेंट एलिमेंट के लिए, जैसे 2 डिफरेंट एलिमेंट है, इसका एफ इमेज क्या है 6 जो कि डिफरेंट एलिमेंट है। 10 एक डिफरेंट एलिमेंट है, इसका एफ इमेज 30 ये भी डिफरेंट एलिमेंट है, यही बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं क्या हम, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अब क्या दोनों के एफ, अगर मैं बोलूँ क्या, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 गोज़ टू एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अगर आपको ऐसा दिख रहा है मतलब दो एक ही के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो वो सेम एलिमेंट होंगे। 1 1 बोलता है कि सिंगल सिंगल ही एफ इमेज क्रिएट किया जाता है। अगर वो आपको दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं तो वो जो आपकी इस सेट ए के एलिमेंट है वो दोनों के दोनों सेम होंगे, तभी वो सेम एलिमेंट को क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो क्या नहीं हो सकता, ऐसा भी कोई रिलेशन या आपका ऐसा कोई डोमेन में, कोई आपके कोडोमेन में ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये हो गया आपका 1 1। अब मैनी टू वन क्या होता है, मैनी टू वन ये बोलता है क्या, अ मैपिंग एफ ऑफ ए इंटू बी सो कॉल्ड मैनी टू वन मैपिंग इफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव द सेम एफ इमेज इन बी। अब देखो जैसा कि मैं बोलूँ आपको, ये लिखा हुआ है इसलिए ही। अब देखो पहले ये डायग्राम आपको चेक करना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहे हैं, ए के मोर देन 1 एलिमेंट का बी के सिंगल एलिमेंट के साथ क्या होगा, एसोसिएशन होगा। 1 है इसी के साथ डी के साथ रिलेट कर रहा है, 2 भी है इसी के साथ रिलेट कर रहा, तो ये मोर देन 2 एलिमेंट सेट ए के सिंगल एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं ना, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि इज अ कॉल्ड मैनी टू वन मैपिंग इफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट इन ए है, ए के मोर देन 1 एलिमेंट द सेम एफ इमेज इन बी। अगर बी में उसका सेम एफ इमेज बनता है, जैसे मैं ऐसा लिखूंगी ना यहाँ पर इसको, क्योंकि एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या लिखूंगी, एफ ऑफ डी लिखूंगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इधर लिखूँ तो 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ डी लिखूंगी। तो ये 1 का भी एफ इमेज एफ ऑफ डी है, 2 का भी एफ इमेज एफ ऑफ डी है, तो ये क्या हो जाता है आपका मैनी टू वन होता है। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगी, ये हो जाएगा कि आपका एफ इमेज अगर ऐसा बन गया तो उसको मैनी टू वन बोलेंगे। इसीलिए लिख रही हैं क्या, अगर x1 और x2, x1 ये हो गया 1, x2 हो गया यहाँ पर 2, अगर दोनों के दोनों इक्वल नहीं है और इनके एफ इमेज सेम है, एफ इमेज कौन से हो गई, एफ ऑफ डी और एफ ऑफ डी, अगर दोनों के एफ इमेज सेम है तो हम उसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, मैनी टू वन मैपिंग बोल सकते हैं। ठीक, अब 1 to 1 या 1 1 नहीं 1 1 on 2 ये दोनों मर्ज किए। पहले हमने 1 1 पढ़ा ना,
वैसे ये क्या आपका 1 1 ऑन टू दोनों मर्ज होके हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी को ये क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम, देखो मैपिंग एफ ऑफ ए इंटू बी इज कॉल्ड 1 1 या 1 1 ऑन टू मैपिंग इफ एफ इज अ 1 1 एंड ऑन टू बी सिम्बॉलिकली। अब देखो 1 1 बोलता है कि 1 1 में इधर के जो सेट के एलिमेंट है वो 1 1 के साथ रिलेट करने चाहिए, ठीक है। और ऑन टू क्या बोलता है, सेकेंड वाला जो आपका सेट है उसमें कोई भी आपके एलिमेंट क्या नहीं होनी चाहिए, फ्री नहीं होनी चाहिए, ये बोलता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। 1 1 मतलब 1 का एफ इमेज, मतलब एक का एफ इमेज एक ही होना चाहिए, ठीक है। ऑन टू क्या बोलता है, सेकंड जो आपका कोडोमेन वाला सेक्शन है या सेट भी है वहाँ पर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर वो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो हम उसको क्या बोल देंगे, 1 1 ऑन टू बोल देंगे, जिसको ही बाइजेक्टिव, क्योंकि दो रूल फॉलो कर रहा है ना ये 1 1 और ऑन टू, इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब इसका आपको ये डायग्राम भी यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे हो गया 2 किससे रिलेट कर रहा है, 4 से, 3 किससे कर रहा है, 9 से, 4 किससे कर रहा है, 16 से, 5 किससे कर रहा है, 25 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई एलिमेंट फ्री है क्या, ये सेकंड वाले सेट में आपके कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, तो इतना तो फिक्स हो गया कि ये क्या है आपका ऑन टू है। ऑन टू में क्या नहीं होते, सेकंड आपका जो सेट होता है वहाँ पर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ऑन टू तो है, इतना फिक्स हो गया। अब देखो 2 का एफ इमेज 4 है, 3 का एफ इमेज 9 है, 4 का एफ इमेज 16 है, 5 का एफ इमेज 25 है। यहाँ पर 1 1 भी चल रहा है इसलिए ये 1 1 भी हो गया। अब चूंकि ये 1 1 भी हो चुका, ऑन टू भी हो चुका, इसलिए हम इसको 1 1 ऑन टू बोल सकते हैं, या इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाए क्या क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ़ ए इक्वल्स टू वैल्यू दी हुई है 1 3 एंड 5, बी की वैल्यू दी है ए बी सी, ठीक है। इसका अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, देन मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन नहीं होगा, या डायग्राम आपको खुद क्रिएट करना है। ए की वैल्यू दी है क्या, सेट के एलिमेंट 1 3 5, बी की दी है क्या ए बी सी, एंड अब बोल रहा है कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 ए के साथ, 3 बी के साथ, 5 सी के साथ, सो दैट इट इज़ 1 1 ऑन टू मैपिंग। अब बोल रहे हैं जैसे अभी हमने पढ़ के आए ना, तो उसमें क्या बोल रहे थे हम, अगर आपका कोई सेट है इस टाइप का, कोई आपका सेट है, तो अगर उसमें इस साइड पे या सेकंड जो आपका सेट है वहाँ पर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, मतलब किसी का भी ऐसा नहीं है जो एफ इमेज क्रिएट नहीं कर रहा हो, तो वो क्या होगा आपका ऑन टू होगा। और ये 1 1 को ही रिलेट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसे 1 1 बोलेंगे। 1 1 ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको ही बाइजेक्टिव या 1 1 ऑन टू बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको। अब देखो यहाँ पे लिखे हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट में क्या लिख रहे हैं, लेट एफ ऑफ ए इंटू बी द मैपिंग बाई विच द एलिमेंट आर एसोसिएटेड एज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1 to a लिखा है ना, ये वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 to a लिखा है तो हम इसको लिख दिए, 3 to b लिखा है 3 to b लिख दिया, 5 to c लिखा है 5 to c लिखा है, दैट इज एफ ऑफ 1, मतलब एफ ऑफ 1 का एफ इमेज बन गया ए, एफ ऑफ 3 का एफ इमेज बन गया बी, एफ ऑफ 5 का बन गया क्या, सी, ठीक है। अब इसको आगे, अब देखो ये हो गया क्या उसका इमेज जो कि अभी मैं आपको समझा रही थी। 1 किसको रिलेट कर रहा है, ए को, 3 किसको, 5 को, 5 किसको कर रहा है, सी को रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बन गया कि अब देखो ये 1 1 है, क्यों, क्योंकि ये 1 1 के मतलब सिंगल रिलेट कर रहा है, 1 ए के साथ, 3 बी के साथ, 5 सी के साथ, ठीक है। ये किसी दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब सबका, जैसे एफ ऑफ 1 लिखे तो वैल्यू क्या बन रही है, ए सिंगल ही आपकी एफ इमेज बन रही है ना, इसलिए क्या है ये आपका 1 1 है। अब ये ऑन टू क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका सेकंड सेट में कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका ऑन टू। अब इसलिए हम इसका क्या दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, ठीक है। हैंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव अ डिस्टिंक्ट एफ इमेज इन बी, ए के डिस्टिंक्ट, जैसे 5 के लिए सी है, 3 के लिए बी है, डिस्टिंक्ट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए बी के अंदर एफ इमेज है डिस्टिंक्ट, ठीक है। देयर फॉर एफ इज़ 1 1 मैपिंग, इस कारण क्या बोल सकते हैं हम कि ये 1 1 मैपिंग है। अगेन एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एस ए, ठीक है। ये जितने भी बी के अंदर एलिमेंट हैं उन सभी, वो सभी क्या है, एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए के किसी न किसी एलिमेंट के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं, वो एफ इमेज क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है आपका ऑन टू, ठीक है। ये किसी न किसी को रिलेट कर रहे हैं ना, कोई तो फ्री एलिमेंट नहीं है बी सेट में, तो ये क्या हो गया आपका ऑन टू। हैंस द गिवन मैपिंग इज 1 1 एंड ऑन टू, इस कारण क्या बोल सकते हैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के कारण कि आपका 1 1 भी है और ये आपका ऑन टू भी है। अगर आपको ये पूरी टॉपिक में मैपिंग या फंक्शन की टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।